नगर पालिका बिलाड़ा का कार्यकाल का आज अंतिम दिवस है। हमारे सामने नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान रूप सिंह परिवार साहब हैं। उनसे 5 साल के कार्यकाल के बारे में पूछते हैं, कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल। सर नमस्कार, आपका 5 साल का कार्यकाल आज अंतिम दिवस है, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? धन्यवाद दैनिक भास्कर के हमारे पत्रकार महोदय। 5 साल का जो कार्यकाल 2020 से 2025 तक जो मेरा कार्यकाल रहा है बिलाड़ा विकास के लिए, मैं समझता हूँ कि संतोषपूर्वक रहा। 5 साल के कार्यकाल में कोई खास याद रखने योग्य जो कार्य याद रखे जाएंगे, ऐसे कुछ 5 साल के कार्यकाल में मेरा थोड़ा सा शुरू से एक सपना था भी राजूला तालाब का एक सौंदर्यीकरण हो, लेकिन तकनीकी कारण से बस वो नहीं हो पाया है। और मैं समझता हूँ कि उसकी अब वित्तीय स्वीकृति हमें शीघ्र मिलने वाली है, जिससे 3 करोड़ 3.58 करोड़ के काम हैं वो शीघ्र हो जाएंगे। साथ में जो याद रखने योग्य बात है, बिलाड़ा में मैं चाहता था भी कि हमारे एक राष्ट्रीय जागृति और देशभक्ति की जो भावना जागृत हो, उसके तहत हमने देशभक्ति वाले महापुरुषों का जो प्रतिभा लगाने का जो कार्य किया है, जैसे कि सोचे गेट पर शहीद स्मारक और सुभाष मार्ग पर सुभाष की स्मारक की मूर्ति और बिलाड़ा नगर के प्रवेश में बरना द्वार पर महाराणा प्रताप की हमारे जो स्मारक बनने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये सदैव जनता इसको याद रखेगी। हर कार्यकाल में कोई समस्या आती है, आपके की कार्यकाल में कुछ समस्या आई होगी कोई? हाँ, वैसे राजनीति तो एक तरह से मैं समझता हूँ दुधारी दाल पर चलने वाली है, क्योंकि इसमें पक्ष भी होते हैं, विपक्ष भी होते हैं, कुछ अपने भी होते हैं, वो भी सहयोग करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक मिला जुला इसमें हमें अवसर मिला है। बीच में ऐसे भी चर्चा आई थी कि जो निर्दलीय पार्षद से जीत के पहुंचे थे और आपका बोर्ड बनाने में सहयोग किया था, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्य नहीं हो रहे हैं। 5 मैं पार्षद थे। ऐसा है कि विकास के कार्य कभी समाप्त नहीं होते हैं, और हमने तो सभी पारदर्शिता सभी वार्ड में बराबर काम हुए हैं। कई बार महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, वो चाहते हैं भी अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। उस दृष्टि से उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन अंत में हमने सबके बराबर काम कर दिया। पहले 3 साल में आपके राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी की 2 साल रही, तो कैसा रहा कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ तालमेल? मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष रहता है तो थोड़ा सा दुराव रहता ही है। 3 साल के कार्यकाल में माननीय विधायक महोदय का भी जितना अपेक्षा थी बिलाड़ा लोगों को, इतना सहयोग नहीं रहा। और भाजपा सरकार आने के बाद में निश्चित रूप से सरकार आई है, लेकिन बजट की कमी हमने बार बार मांग की है, लेकिन उसकी मांग के अनुरूप हमें काम नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार है अभी, और लास्ट तक आप बजट मांगते रहे, अभी तक आपको बजट नहीं मिल पाया। अभी अंतिम समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया, और उसमें बिलाड़ा विकास के लिए मैंने 15 करोड़ का जो बजट विशेष मांगा सड़क के लिए, बिलाड़ा बाईपास के लिए, गोल्डन हाई जो शहर में चलता है वो बाईपास हो, साथ में जो स्मार्ट सिटी की जो घोषणाएं की थी वो बजट हो। तो निश्चित रूप से उसमें सीएम साहब ने बड़ी गंभीरता से उसको लिया है, और मैं समझता हूँ मेरे बाद में भी ये काम हो जाएंगे। 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य जो आप नहीं कर पाए किसी कारण और आपकी इच्छा थी? मैं ये काम जरूर कहता हूँ कि जैसे हमने बिलाड़ा की जो यातायात व्यवस्था थी, जो हमने ये नई सड़क पर जाम लगता है हर समय, उसके लिए हमने प्रयोग भी किए थे। यानी पहले वहाँ पर हमने चौरसी गेट पे ज़्यादा भीड़ थी तो उन्होंने हमने वहाँ पर हर्डल लगाए थे, और चौरसी गेट पर अपना ये ठेले वाला आ जाए, और ये आने से कारण वहाँ सुगम मार्ग रहता। लेकिन ये काम दिमाग में था लेकिन हुआ नहीं। इसके लिए व्यवस्था हमने पूरी की है कि सोर्स गेट पर ठेले हो जाए सब्जी वाले, और सोर्स गेट पे जो टैक्सियाँ हैं वो अपने पानी की टंकी के पास मैंने वहाँ ब्लॉक लगा दिए थे, वहाँ हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो मैं और बस स्टैंड तो सोर्स गेट पे जो ज़्यादा भीड़ रहती है वो आगे नगर पालिका के पास में बस स्टैंड बना हुआ है, अच्छी सुविधा है, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। इस ये मेरा थोड़ा सा क्या कारण रहा इसके पीछे, क्या कमी रही है? मैं समझता हूँ कि वही पक्ष विपक्ष वाली रहती है, ज़्यादा यही रही है।
पूरे 5 साल के कार्यकाल में विपक्ष का भी अपना रोल होता है, क्या विपक्ष ने अपना दायित्व सही निभाया, उनका सहयोग कैसा रहता है? नहीं, बिगड़ा विकास के लिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लोगों ने हमारा सहयोग किया है और कोई इतनी अड़ंगा नहीं डाले। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू।